जंग चल रही है क्या किसानों और सरकार के बीच में, जो बॉर्डर बनाना पड़ा? सर रास्ते में कील लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूछा जो 150 लोग पकड़े गए हैं, जिनकी तुलना आप याकूब मेमन से कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं संबित जी, ये आतंकवादी हैं। वो उपद्रवी हैं, उग्रवादी हैं, आप उनको देशभक्त कहिए। आपके लिए वो किसान हो सकते हैं रोहित भाई, मेरे लिए किसान नहीं है, चाहे उसके लिए आपको कितना बुरा लगे भला लगे। जिसका नाम सबसे ज्यादा लिया दीप सिद्धू का, वो तो अब तक बाहर है। अगर आप वाकई सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं, तो उस आदमी को तो पकड़ते जो रोज फेसबुक पर उपलब्ध हो जाता है, आपको नई चुनौती दे देता है, लेकिन आपके हाथ उस तक नहीं पहुंच पाते। सन्नी देओल के लिए प्रचार कर रहा था, इसलिए छोड़ रखा है क्या आप तक? डॉक्टर पात्रा, इससे पहले इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आंदोलनकारी को रोकने के लिए इस तरीके से सड़क पर कांटेदार तार लगा दी गई हो, सड़कों पर कीलें बिछा दी गई हो कि इनकी गाड़ियां आगे ना बढ़ पाएं। आज शाम लाइव डिबेट पर संबित पात्रा पर भड़के गोदी मीडिया एंकर रोहित सरदाना। क्यों बॉर्डर्स पर दिल्ली पुलिस इस तरह से कंटीले तार बिछाई है, क्यों गड्ढे खोदे गए? यही सवाल जब रोहित सरदाना ने बीजेपी प्रवक्ता से पूछा तो पात्रा को मिर्ची लग गई। सत्ता पक्ष की तलवे चाटने वाले एंकर जब अपनी आकाओं से ही सवाल पूछ लेते हैं तो हर कोई हैरान हो जाता है। जंग चल रही है क्या किसानों और सरकार के बीच में, जो बॉर्डर बनाना पड़ा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डॉक्टर संबित पात्रा कृषि मंत्री उठे, उन्होंने ये कह दिया कि हम किसानों से बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। वापस उस सवाल पर आ रहा हूं। सर रास्ते में कील लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए, कृषि मंत्री ने भी और 2 दिन पहले सर्वदलीय बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आई एम जस्ट अ कॉल अवे, आप जब भी चाहें बातचीत करें। और मैंने आपको अभी कहा कि ये जो कील है, ये जो तार है, ये जो बाढ़ है, ये बाढ़ नहीं, मैं बता रहा हूं, ये कील, ये बाढ़ किसानों के लिए नहीं है। ये डॉक्टर पात्रा, इससे पहले इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आंदोलनकारी को रोकने के लिए इस तरीके से सड़क पर कांटेदार तार लगा दी गई हो, सड़कों पर कीलें बिछा दी गई हो कि इनकी गाड़ियां आगे ना बढ़ पाएं। और ऐसा तो कतई नहीं हुआ होगा कि अपने विपक्षी दल के नेता की सलाह पर आप कहें कि पाकिस्तान घुसा रहा है, अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, इसलिए हम कील लगा रहे हैं। आप खुद बताइए, क्या ऑपोजिशन चाहती है कि कोई तैयारी ना हो? एक्सट्रीमिस्ट घुसा है आपने कहा। 26 जनवरी को उपद्रवियों ने हंगामा किया, उनमें से कई लोगों को आपने पकड़ा, लेकिन जिसका नाम सबसे ज्यादा लिया दीप सिद्धू का, वो तो अब तक बाहर है। अगर आप वाकई सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं, तो उस आदमी को तो पकड़ते जो रोज फेसबुक पर उपलब्ध हो जाता है, आए दिन अपने वीडियो डाल देता है, आपको नई चुनौती दे देता है, लेकिन आपके हाथ उस तक नहीं पहुंच पाते। देखिए, वो भी पकड़ाएगा, बाकी लोग भी पकड़ाएंगे। वैसे जैसे जेएनयू में नारा लगाने वाले पकड़ाए थे, और भी बहुत। देखिए, वो तो उमर खालिद भी पकड़ाया गया है ना, कन्हैया कुमार भी पकड़ा गया है, उमर खालिद भी पकड़ाया गया है, ये सब पकड़े गए हैं। नहीं, मैंने कहा याकूब मेमन आतंकवादी है, नहीं है क्या याकूब मेमन आतंकवादी? मैंने पूछा जो 150 लोग पकड़े गए हैं, जिनकी तुलना आप याकूब मेमन से कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं संबित जी, ये आतंकवादी हैं। मैं तो यही नहीं, आप कह रहे हैं उनको उग्रवादी, क्या इनकी तुलना आप याकूब मेमन से कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं? जवाब बिल्कुल नहीं। क्या इनकी तुलना आप याकूब मेमन से कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं? जवाब बिल्कुल। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं, जिन्होंने लाल किले पे चढ़कर हुड़दंग मचाया, लाल किले में तिरंगे की जगह पर कोई और ध्वज फहराने की कोशिश की, वो उपद्रवी हैं, उग्रवादी हैं, आप उनको देशभक्त कहिए। आपके लिए वो किसान हो सकते हैं रोहित भाई, मेरे लिए किसान नहीं है, चाहे उसके लिए आपको कितना बुरा लगे भला लगे। संबित पात्रा पकड़ते क्यों नहीं? सन्नी देओल के लिए प्रचार कर रहा था, इसलिए छोड़ रखा है क्या आप तक? बिल्कुल नहीं। देखिए, सनी देओल ने भी शुरू से कहा और हमने भी कहा कि बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है और आप आश्वस्त रहिए, तो पकड़ा भी जाएगा और आजीवन काल के लिए अंदर भी रहे। अरे पकड़ेंगे ना, पुलिस लगी हुई है उसी काम में, पकड़ेगी। अब मैं प्रवक्ता हूं, मैं थोड़ी बताऊंगा परसों इस मुहूर्त में पकड़ा जाएगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूं पकड़ा जाएगा। आप मुझे उमर खालिद के लिए भी पूछ रहे थे ना, इसी तरह कांग्रेस भी पूछ, उमर खालिद को पकड़ते क्यों नहीं? आज चक्की पीस गा दिए हैं, इतनी हो रही है। अगर कल को ये तार न लगाते, नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं, ये तो अपने उनका एक सिस्टम होगा, बिल्कुल सिस्टम है। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि अपनी मर्जी से लगाया, देखा नहीं ऐसा सिस्टम, इसलिए लगा पूछ लें आपसे। नहीं, तार लगा देने चाहिए थे, डार्क फायरिंग करनी चाहिए थी, सब कुछ करना चाहिए था। ऐलान है वो है देश के हाईवेज को जाम करने का। संसद हाईवे पर नहीं है सर। हाँ, वो हाईवे जाम करने का कार्यक्रम 12 से 3 बजे के बीच में, उसके रास्ते में संसद नहीं आती।